गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। मैं तो अज्ञानी था, मुझे कहां ज्ञान था। गुरु ने दिया ज्ञान तो मैं समझ पाया कि गोविंद कौन है और कैसा है। इसलिए मैं सर्वप्रथम उस गुरु का वंदन करता हूं जिसने मुझे उस अनंत से मिलवा दिया। भारतीय समाज में गुरु का दर्जा ईश्वर से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि गुरु ही है जो ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता का अंधेरा दूर करता है और देश समाज के वर्तमान के साथ भविष्य को भी सुधारता है, उज्जवल बनाता है। ये बात हृदय की आपके साथ शेयर की। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त। स्वागत करता हूं जी मीडिया की इस खास पेशकश में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। आइए हम स्वागत करते हैं आज इस शो के कथानायक श्री जेसी चौधरी का। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। इससे पहले कि आपसे आपकी ज़बानी आप बीती सुनी जाए, हमारी क्रिएटिव टीम ने आपको आधार बनाकर, आपके जीवन से प्रेरणा लेकर और जितना भी समा सकते हैं ऑडियो विजुअल प्रोग्राम बनाया है। आइए देखते हैं। हरियाणा के सिबली गांव में जन्मे श्री जेसी चौधरी ने बिट्स पिलानी से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाने के बारे में सोचा। वैश्य कॉलेज से आपने सफर की शुरुआत की। बाद में आपने सरकारी स्कूल भी ज्वाइन किया। करीब 20 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होने की उम्र में आपने 12 बच्चों के साथ दिल्ली के गणेश नगर में कोचिंग बैच की शुरुआत की। पहली बार में ही 7 बच्चे कंपटीशन में सफल हो गए। धीरे धीरे आकाश की तरफ छात्रों के आने की संख्या बढ़ती रही। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपने लगातार कोशिश की और आज आकाश इंस्टीट्यूट कोचिंग के क्षेत्र में देश में जाना माना नाम है। देश भर में आकाश के 160 से अधिक सेंटर हैं, जिनमें सालाना 1.25 लाख से ज्यादा बच्चे शिक्षा हासिल कर मेडिकल और इंजीनियरिंग में सफल होते हैं। गांव में पैदा हुए जहां बिजली भी नहीं थी, तो फिर पढ़ाई? मेरा बर्थ जो है सेवली गांव में हुआ। सेवली जिला परगना तहसील? ये पलवल अच्छा। ज़िले में पड़ता है जी। और वहाँ 1949 से 1956 तक 7 साल वहाँ पर मैं रहा। जी। उसके बाद फिर पलवल तहसील में शिफ्ट हुए। जी। 59 तक वहाँ रहे। 59 में मेरी मदर की डेथ हो गई जब मैं 9 साल का था। ओहो। तो फिर हम हतीन एक गांव है जहाँ हमारे रिलेटिव्स रहते थे, वहाँ चले गए और 1966 तक मैट्रिक तक वहीं रहे। और तीनों शहरों में एक ही बात कॉमन थी, तीनों शहरों में लाइट नहीं थी। और 1964 में लाइट आई लेकिन हमारे घर में नहीं थी, तो लालटेन से ही पढ़ाई होती रही। मदर का ना होना और 8 फैमिली के मेंबर एक ही कमरे में रहते हों तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक फैमिली के अंदर 8 बंदे एक ही रूम में अगर रहते हों तो क्या टाइम मिलता है, क्या नहीं मिलता है। तो स्ट्रीट लैंप के नीचे ही जाके टाइम मिलता वहीं पढ़ लेते थे। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा और जो टर्निंग पॉइंट आया वो डीएवी कॉलेज जालंधर के अंदर आया। जी। जब मैं बीएससी पढ़ रहा था तो वहाँ पर एक एसएस विज हमारे बॉटनी के टीचर थे। उस टीचर से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ और मुझे लगा मुझे इस प्रोफेशन में एंटर करना है और वैसा ही टीचर बनना है जैसे कि एसएस विज थे। तो एमएससी के बाद फिर मैंने पढ़ाई का काम, प्रोफेसरशिप ज्वाइन किया वैश्य कॉलेज भिवानी में 72 में। भिवानी में? जी। उसका प्रिंसिपल हुए, फिर रिटायरमेंट ले ली, फिर ये अपना काम शुरू किया। आपको एडमिनिस्ट्रेशन का तो अनुभव
हो ही चुका था कि एक इंस्टीट्यूट को कैसे रन करना है। वो कितना फ़ायदेमंद हुआ जब आप अपना बिजनेस खोलने का आपने निश्चय किया? तो एक तुरंत डिसीज़न लेना और सही डिसीज़न मोस्ट ऑफ द टाइम लेना, वो क्वालिटी मैंने सर्च किया कि अच्छा टीचर होने के बावजूद पढ़ाने के अलावा मेरे में ये योग्यता थी कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, लोगों को अपने सोचने के तरीके से चेंज कर सकता हूँ, और इस क्वालिटी का मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। अभी तक आप किसी और व्यक्ति के लिए काम करते थे कि इंस्टीट्यूट के लिए काम करते थे, अब लेकिन आप खुद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने चलाने की सोची। ज़ाहिर है कैपिटल की ज़रूरत थी, वो किस तरह से आपने अरेंज किया? उस टाइम सस्ता ज़माना था, ट्यूशन पढ़ा के ही पैसे मिल जाते थे। अच्छा। तो कैपिटल की ऐसी कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रही नहीं, 2000 रुपये महीने पे किराए की जगह मिल जाती थी। तो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, फ़ीस आई, उस फीस से ही सारा काम चलता रहा। आज तक भी वही हो रहा है, बच्चों में फ़ीस आती है, उसी से खर्चा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कुछ ख़ास विषय थे जिनमें एक्सपर्टीज़ थी आपकी, जिनसे आपने कोचिंग का इंस्टीट्यूशन शुरू किया? मेडिकल एंट्रेंस में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी जी। तो इनमें 2 सब्जेक्ट तो मैं खुद ही पढ़ाता था। अच्छा। और 50% सिलेबस मैं ही ख़त्म कराता था, तो इसलिए कोई दिक्कत मुझे आई नहीं। और बच्चे जो एक बार पढ़ के चले जाते थे, दे यूज़ टू बी वेरी प्रेज वर्दी, और हर वक्त कहीं ना कहीं प्रेज करते थे। तो वर्ड ऑफ माउथ से ही रेपुटेशन फैलती गई और लोगों ने तारीफ़ करना शुरू किया। साथ साथ रिज़ल्ट भी आते गए। तो जो रिज़ल्ट से फ़ीसें लाती है, वो फ़ीसें फिर सारे ऐड में, खर्चे में, लगता सैलरी में चले जाते थे। तो इनफैक्ट मुझे कहीं ऐसी दिक्कत आई नहीं कि मुझे लोन लेना पड़ा या कहीं वो करना पड़ा। तो उस टीम में किन किन लोगों को आपने, प्रिंसिपल जहाँ से निकले आप, जिस जगह से, जिस कॉलेज में थे, वहाँ के कुछ लोगों को साथ लिया कि बिल्कुल अपना एक नया दल बनाया? वहाँ से कोई भी साथ नहीं लिया। हमारा तरीका ये है कि हम अखबार में एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ करते हैं कि फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है, तो लोग अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू के लिए आते हैं, पूरे कंट्री से आते हैं जी। तो उनका रिटन टेस्ट होता है, डेमो लेक्चर होता है, और उनके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है। हम उनको सिलेबस सारा बताते हैं, आकाश का कल्चर बताते हैं, तो जो सूटेबल लगते हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे का कुछ एक्सपेंशन का प्लान, क्या सपने हैं, कहाँ पहुँचना है? अभी हमने पिछले 2 साल में 60 सेंटर्स खोले हैं। अच्छा। 2 साल पहले हमारे 100 ब्रांचेस थी, लेकिन लास्ट ईयर 30 खोले, इस साल 32 खोले। तो अब 162 ब्रांचेस हैं कंट्री में, राइट फ्रॉम श्रीनगर अप टू त्रिवेंद्रम। वी हैव सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री, और उसमें करीब 1.25 लाख से ऊपर बच्चे कोचिंग लेते हैं, और कंटिन्यूसली ये ग्रोथ चलती जा रही है, एक्सपेंशन प्लान होता जा रहा है। जनरेशन नेक्स्ट की जो प्लानिंग है, उसमें कोई आपके परिवार का साथ है इसमें? मेरे 2 बेटे हैं, एक तो डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है जी। वो तो अपना क्लिनिक चलाता है, वो अपना इंडिपेंडेंस का काम है, वो इस बिज़नेस में नहीं है। अच्छा। छोटा बेटा जो है वो कंप्यूटर इंजीनियर है, वो MBA है, और उसी का नाम आकाश है, जिसके नाम से आकाश इंस्टीट्यूट रखा गया है। छोटे बेटे के नाम? छोटे बेटे। जी जी जी। तो वो 10 साल से मेरे साथ एसोसिएटेड है, और अब ऑलमोस्ट वही इस काम को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देखता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आकाश इंस्टीट्यूट एम्पायर के चौधरी साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। इनके जीवन से जुड़ी अभी हम कुछ और बातों पर भी चर्चा करेंगे, आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी। So my hobby has been to just ignite fire in the student, और एक बार उनमें फायर लगा दी जाए तो फिर उसके बाद तो सेल्फ स्टार्ट बच्चा हो जाता है। एक बार फिर मैं अन्नू कपूर आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी कथा के नायक श्री JC चौधरी साहब के जीवन से न जाने कितने लोगों को प्रेरणा मिली है, शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, ये बीच में हमने ब्रेक में जाने से पहले चर्चा की थी कि जो भी टीम आपने बनाई उनको मैनेज कैसे करते हैं? टीम मैनेज करना ही सबसे मुश्किल काम इस काम के अंदर है। शुरुआत में जो टीचर्स अपॉइंट होते थे वो काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहते थे, अटैचमेंट रहती थी और कुछ कॉन्शियस रहती थी, मॉरल्स रहते थे, तो लंबे समय तक हमारे साथ जाते थे। पिछले 8-10 सालों से जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, टीचर्स जो आ रहे हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं रहते, उनकी प्रायोरिटीज़ बदल रही हैं, एंड मनी इज़ बिकमिंग मोर पावरफुल रादर देन द वैल्यूज़ एंड एथिक्स विच ए टीचर शुड डिपिक्ट। तो ये एक दिक्कत हमें आ रही है।
आप उनके साथ कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का नहीं करते हैं? नहीं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस भी करते हैं, लेकिन वो टाइम लेता है, साल ले लेता है, 2 साल ले लेता है, तब तक नुकसान तो हो ही चुका होता है। तो इसलिए हमें हमेशा ही स्टैंड बाय टीचर रखने पड़ते हैं। ये रेगुलर फीचर है क्या आपके बिजनेस में जिसमें आप हैं, कि इक्का दुक्का इस तरह के एग्जाम? रेगुलर फीचर नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो हर एक सेंटर इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो चीज़ हो रही है ओवरऑल हर जगह, तो ये फिनोमेना एक गलत है, जिसकी वरी का पॉइंट है। आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो रही है उसके में आपने उसको एक्सप्लोर किया है, ऑनलाइन कोर्सेज इस तरह से? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर हम काफ़ी आगे चले गए हैं, और आकाश लाइव के नाम से हमारी क्लासें चल रही हैं, जो कि बच्चा घर बैठ के आराम से हमारे लेक्चर टीचर के सुन सकता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर कोई बहुत अच्छा टीचर है तो सेम क्वालिटी ऑफ टीचिंग ऑल ओवर इंडिया हर बच्चे के पास जा रही है। वाह वाह। तो वी आर गोइंग इनटू द आकाश लाइव। आई ट्यूटर का प्रोग्राम शुरू किया, आकाश लाइव का किया, ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। तो धीरे धीरे वी आर मेकिंग आवर मोर फोकस फ्रॉम द क्लासरूम स्टडीज़ टू द ऑनलाइन स्टडीज़ एंड आकाश लाइव, ताकि हम हर गांव में बच्चों तक पहुंच पाएँ जो हमारे यहाँ नहीं आ पाते, और वो कंपैरेटिवली चीपर भी है, जो अफोर्डेबल भी है। ओके। उम्मीद करता हूँ 5 साल के अंदर ये बहुत ही रॉबस्ट टेक्नोलॉजी हो जाएगी हमारी। वो एक अल्टरनेटिव तरीका हम डेवलप कर रहे हैं। एक बात सिर्फ पूछना है कि आप अभी भी पूरी तरह से बिजनेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि एज ए टीचर भी आप इन्वॉल्व हैं? मेजर जो शौक़ है, मैंने पढ़ाया है 35 साल तक जी। अब मैं बच्चों को मोटिवेशन लेक्चर देता हूँ। अच्छा। ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट सेंटर पे बच्चों को बुला के मेरा काम है उनको मोटिवेट करना, राइट टाइप की गाइडेंस देना। सो माई हॉबी हैज़ बीन टू जस्ट इग्नाइट फायर इन द स्टूडेंट, और एक बार उनमें फायर लगा दी जाए तो फिर उसके बाद तो सेल्फ स्टार्ट बच्चा हो जाता है। आपकी ब्रांड जो है सफल होती रहे, आप अपने मिशन में कामयाब हों, यही शुभकामनाएं। आगे की स्टेज के ऊपर हम बुलाएंगे रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के एक एक्सपर्ट। मुझे एक चीज़ बहुत प्रकर्ष से जो ध्यान आती है, देयर इज़ नो एज लिमिट टू एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट, एंड आई वांट टू सैल्यूट दैट स्पिरिट सर। एक बार फिर मैं अन्नू कपूर आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं जी मीडिया की इस खास पेशकश में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। हमारे साथ हैं आज के कथानायक श्री जेसी चौधरी। इस पड़ाव पर हम हमेशा आमंत्रित करते हैं एक एक्सपर्ट को जो अपनी विशेष एक्सपर्टीज से कमेंट करते हैं। तो अब मैं स्वागत करना चाहूंगा रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के सीएमओ श्री संजय आठले साहब का। थैंक यू वेरी मच। आइए। नमस्कार चौधरी सर। आपने चौधरी साहब की कहानी पे गौर तो किया होगा जी। आपका क्या कहना है? मुझे एक चीज़ बहुत प्रकर्ष से जो ध्यान आती है, देयर इज़ नो एज लिमिट टू एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट, एंड आई वांट टू सैल्यूट दैट स्पिरिट सर। सेकेंडली, ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहां लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की हम बात करते हैं कभी, इज़ इट गुड, इज़ इट नॉट गुड। तो इन्होंने जिस तरीके से किया और जो आज नाम कमाया है, तो ज़रूर अच्छा काम कर रहे हैं तभी नाम कमाया है। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि मेरी अपनी बेटी ने आकाश से ही क्रैश कोर्स किया था, एंड शी सक्सीडेड, शी इज़ अ डॉक्टर टुडे, और तभी इनकी प्रगति हुई है। इतने सारे सेंटर्स खुले हैं। और व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी इज़ नॉलेज कैपिटल इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल सारा दारोमदार उस पर है, पैसा ज़्यादा लगता नहीं है इनके हिसाब से, जैसा आप कह रहे हैं, इसलिए लोन की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट लोगों को रिटेन करना और उनको ग्रो करना, सो दैट ही डिलीवर्स वैल्यू टू द चिल्ड्रन हु कम देयर फॉर एजुकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है। इनका बेटा इनके साथ है आगे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि इन्होंने जो रोल अभी लिया है, दैट रोल इज़ ऑफ अ मेंटर, एंड एवरी बिजनेस नीड्स अ मेंटर। उसमें सक्सेशन प्लानिंग गारंटीड है। ये ऐसा बिजनेस है जहां देयर आर नो एंट्री बैरियर्स, एनीबडी कैन स्टार्ट अ कोचिंग सेंटर टुमारो मॉर्निंग जी। तो एक तो वो बहुत बड़ा रिस्क है। सेकंड रिस्क, जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक के पहले, आपने इनसे पूछा टेक्नोलॉजी, उसका फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, पर उसका रिस्क भी उतना ही बड़ा है। मैं जो सुन रहा था कि अगर टेक्नोलॉजी से रीच इज़ ईजी, आप गांव-गांव में, विलेज में पहुंच सकते हैं थ्रू इंटरनेट,
बट जो रेवेन्यू लॉस हो सकता है, मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस रिस्क के ऊपर। एक बच्चे ने रजिस्टर किया एक गांव के, और साथ में 10 बच्चे अगर उसके घर में पढ़ के बैठ के साथ में अगर वही चीज़ समझ रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, इनका कोई कंट्रोल इस पर नहीं होगा। जैसे आज मूवीज़ रिलीज होने के पहले लीक होती है। दूसरी चीज़ है मार्केटिंग, जो मैं नोटिस करता हूँ कि पेपर्स में फुल पेज आर्टिकल्स, बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स, तो मेरे ख्याल से मार्केटिंग का काफ़ी बड़ा एक्सपेंस होता होगा। तो मार्केटिंग को एक्सपेंस ना देखते हुए इन्वेस्टमेंट करके ही देखना चाहिए, जो आई एम श्योर ये देखते हैं, तभी आज इतने कंसिस्टेंटली एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसका उनको फल भी मिलता है। इनकम टैक्स पेमेंट की जब बात आती है, आई थिंक ही इज़ बिन ऑनर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स एज अ प्लैटिनम टैक्स पेयर। वाह वाह, उन्होंने अपने मुँह से नहीं बताया, पर मैं बताना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन SME और एनी बिजनेसमैन टू पे देयर टैक्सेस ऑनेस्टली टू द गवर्नमेंट। मेरा ये मानना है कि जो इनकम होती है उस पर जो टैक्स बनता है वो प्रॉपरली दिया जाए, जिससे कि आपकी पीस ऑफ माइंड ठीक रहे और आप प्रॉपरली काम करते रह सकें। ये जो गुरु शब्द है ना, प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने आपसे बोला था, गुरु शब्द संस्कृत के 2 वर्ड से बना है, एक वर्ड का। ग में लघु उ की मात्रा गु, और रा में दीर्घ रू की मात्रा रू। So if you combine together, the literal meaning of guru is the one who eradicates the darkness. That is guru. धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत बहुत आभारी हूं। अब हमारे संजय जी के हाथों एक ये मेमेंटो, ये प्रेम का चिन्ह आपके लिए। मुझे आपको देते हुए बहुत खुशी हो रही है चौधरी जी। राम और लक्ष्मण ने पर्णकुटी के द्वार पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? दोनों ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ दिए और कहा, यही जानने के लिए तो आपके पास आए हैं। उधर से गुरु ने उत्तर दिया, तुम जैसे शिष्य पाकर गुरु धन्य हो जाता है, द्वार खुला है, चले आओ। तो जब शिष्य ऐसे होंगे और गुरु जैसे वशिष्ठ होंगे, तभी जो विद्यार्थी निकलेगा वो परम आनंदित अवस्था को प्राप्त कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किससे कामयाबी के। जय हिंद, वंदे मातरम। आप भी बन सकते हैं हमारे कथानायक। अपनी कहानी भेज दीजिए हमें स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किससे कामयाबी के।